आप सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियों में। अजीजों, आज शाम कलाम खुदा में से एलिया तशबी दुआ सूरमा, ये टॉपिक है, ये मौजू है जिस पर हम सुनेंगे। और इसका टाइटल यूं भी हो सकता है, एलिया नबी का अखयब को चैलेंज। सलातीन की पहली किताब है और उसका 17 बाब है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1। सलातीन की पहली किताब। सलातीन सुल्तान की जमा है, सुल्तान बादशाह को कहते हैं। सलातीन की पहली किताब 17 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को हम मरकजी सुनहरी आयत के तौर पर तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में सलातीन की पहली किताब है, 17 बाब है और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहें आमीन। एलिया के नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा है। कितना खूबसूरत नाम है। आज माँ बाप बच्चों के नाम बड़े उल्टे सीधे रख रहे हैं और फिर उनके काम भी उल्टे सीधे ही हैं। फिर बाज दुआवां करांदे ने कि ये सीधा हो जावे, उदा ना ही पुट्ठा रखा होंदा, इसलिए फिर पुट्ठे काम करता। नाम रखते वक्त जरूर सोचें खुदा के कलाम के मुताबिक बच्चों के नाम रखें, क्योंकि नाम के साथ फिर उसकी शख्सियत पर उसके नाम का बड़ा असर होता है। यहोवा मेरा खुदा है। अखयब कहता था बाल खुदा है, एलिया कहता था यहोवा खुदा है। ये चैलेंज था, उसने किया। इसलिए इसका मौजू हम ये भी कह सकते हैं, एलिया तिशबी का अखयब बादशाह को चैलेंज। चैलेंज क्या था कि तू कहता है बाल खुदा है, लेकिन उसके एलिया के नाम का मतलब क्या है? यहोवा मेरा खुदा है। हालेलुया। यहोवा का मतलब जिंदगी देने वाला है। मेरा खुदा जो जिंदगी देने वाला है, सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, वो खुदा जो अपना वजूद रखता है, वो खुदा जो जिंदगी का मंबा है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं। ये चैलेंज था। और वो खड़ा कहां पर है? आयत मुकद्दसा का मतन जब पढ़ते लिखे एलिया तिशबी। थोड़ा सा इसका पस मंजर जो है वो भी मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में बयान किया जाए। एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था। ये जलाद वो नहीं है जो जेल में कोड़े मारता या फांसी देता है, वो जलाद नहीं है। ये एक वसी सरजमीन थी, जिस सरजमीन का नाम जलाद था। अब कई लोग समझते हैं कि इस्राएल के जो 12 कबीले हैं, उन 12 कबीलों को इस्राएल की सरजमीन सिर्फ दी गई थी, लेकिन आप नोट फरमा लें कि जो जल्लाद की वसी सरजमीन है, जिसके एक छोटे से गांव का जो तशबा गांव था, जिसके बारे में उसके नाम के साथ भी आया है एलिया तिशबी, ये इसके गांव का नाम था। और हम फिजिकली विजिट करके आए हैं, मैं और एस्ट्रम, इसके गांव को भी हमने देखा है। और जिस जगह पर ये बैठकर दुआ करता था, अब इसका गांव जो है वो मौजूदा जो जॉर्डन है वहां पर इसका गांव है।
जलाद की वसी सरजमीन के छोटे से गांव की झील के जनूबी किनारे पर वाक़ एक छोटे से गांव का रहने वाला यह शख्स, और याद रखें जलाद का इलाका रोबन और जद के कबीले को मिला था। किनको मिला था? रोबिन और जद का जो कबीला है उनको मिला था। और उसका जो जलाद का कुछ हिस्सा मनसी का जो आधा कबीला था, यानी बनी इस्राएल के 2.5 कबीलों को ये जलाद की वसी सरजमीन में ये आकर आबाद हुए थे। ये जलाद की सरजमीन का पस मंजर है। एलिया कहां पर खड़ा है? और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेशियों में था, अखीयब से कहा, मैं खुदावंद इस्राएल के खुदा, अखीयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। मैं बड़ा हैरान हुआ ये बात पढ़कर कि खड़ा वो अखीयब बादशाह के सामने है। किसके सामने खड़ा है? लेकिन वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तेरी बादशाही नहीं मानता, मैं तेरे सामने नहीं खड़ा, मैं उधर सामने खड़ा हूं। हम कई दफा बादशाहों बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होकर खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन एलिया ऐसा ईमान का सूरमा है, वो खड़ा अखीयब के सामने है, लेकिन वो कहता है मैं तेरे सामने नहीं खड़ा, मैं तुझे जवाब दे नहीं हूं, मैं तुझे नहीं मानता, मैं अपने खुदा कादर मुतलक को मानता हूं, मैं उसके हुजूर खड़ा हूं, मैं उसकी किंगडम को मानता हूं। बाल माबूद नहीं है, बाल जिंदा खुदा नहीं है। एक और चैलेंज यह था कि अखीयब कहता था कि बारिश जो है वो बाल के कहने से होती है। बाल जो है वो बारिशों का खुदा है, मौसमों का खुदा है। आपको पता है बहुत सारे अदियान में लोग अपने मबूदों को मौसमों के साथ, बहार के साथ, खजान के साथ, आंधियों के साथ, तूफानों के साथ जोड़ देते हैं। जैसे यूनानियों का देवता है, उसका नाम है ओलंपिक देवता। उसी देवता के नाम से आज भी ओलंपिक पहाड़ है यूनान ग्रीस में। और उनका ईमान है कि हमारा देवता जो है वो ओलंपिक पहाड़ पर बैठा रहता है, और जब वो लोगों से नाराज होता है, दुनिया वालों से नाराज होता है, वो लोगों को गिराता है, मारता है, बीमारियां लगाता है, तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, आंधियां आती हैं, बारिश होती है और लोग डूबते हैं, सैलाबों से मरते हैं, बीमारियों से, फोड़ों से, हार्ट अटैक से। तुम्हारा देवता ओलंपिक पहाड़ पर बैठकर खुशी मनाता है कि जमीन वालों ने मुझे सताया, लिहाजा अब ये मर रहे हैं। एलिया अखीयब को बताना चाहता है कि बाल के कहने से बारिश नहीं होती, यहोवा मेरा खुदा, उसके कहने से बारिश होती है। हालेलुया। उसने अखीयब को चैलेंज नहीं किया था, उसने बराह रास्त बाल को चैलेंज किया था। खड़ा वो अखीयब के सामने था जो एक बद अनवान बादशाह था, करप्ट तरीन बादशाह था। वो करप्ट था, इतना करप्ट था, उसकी शादी एजिबल नामी औरत से हो गई। वो बुतों की पूजा करने वाली औरत थी, वो बुत परस्त औरत थी। इसलिए याद रखें, जब भी आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं, पहले खानदानों को देखें कि कहीं वो बुत परस्ती तो नहीं करते, कहीं वो मबूदों की और तरह की अरवा परस्ती, आइडल वर्शिपिंग तो नहीं करते, और आप फिर सारी जिंदगी दुख उठाते रहते हैं। आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका खानदान, जब आप नाहवार जुए में अपने बच्चों को डाल देते हैं, इस वक्त से वो दुख उठाते हैं। एजिबल नपाक औरत थी, नपाकी बुत परस्ती की तस्वीर थी। यह शख्स अखीयब 22 साल तक बनी इस्राइल पर हुक्मरानी करता रहा, 22 साल तक। और जब उसकी शादी एजबेल नामी औरत से हो गई, तो उसने
इसराइलियों के खुदा को पीछे कर दिया, उसने कहा बाल ही खुदा है। खुदा के नबियों को, काहिनों को उसने कत्ल करवा दिया और उसने कहा अब बाल की परस्तिश होगी, बाल की इबादत होगी। तो ऐसी सूरत हाल में एलिया खड़ा हुआ, जिसके नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा है। हालेलुया। और उसने उनको चैलेंज किया। और जब याकूब 5वें बाब की 17 आयत पढ़ते हैं, आए देखें खुदा के कलाम में से, याकूब का खत है नहदनामा में, 5वां बाब है और उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब 5:17 देखें पाक कलाम में से जी। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चुनाचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मीना बरसा। हालेलुया। तो सच साबित हुआ कि यहोवा मेरा खुदा है, खुदा के सिवा कोई और माबूद नहीं है। बाल खुदा नहीं है, बाल के कहने से बारिश नहीं होती, खुदा कादर मुतलक के कहने से बारिश होती है। यहां पर लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। मैं हैरान था कि खुदा ने पाक कलाम में आम लोगों को चुना। रसूल यहां पर याकूब रसूल जब एलिया का जिक्र करते हैं तो वो क्या कहते हैं? एलिया हमारा हम तबीयत, जैसे हमारी तबीयत है, जैसे हम इंसान हैं, जैसे हमारे मिजाज और रवैयों में अप एंड डाउन आते रहते हैं, नशेब फराज रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारे जैसा रवैया और मिजाज रखने वाला शख्स कैसे गैर मामूली बना। और फिर मैंने नोट किया है कि बाइबल के तमाम बड़े बड़े सूरमाओं जिनका जिक्र पाक कलाम में है, मूसा, दाऊद, दानियल, फिर नहदनामा में पौलुस रसूल, पतरस रसूल, और ये तमाम आम लोग थे। जब खुदा ने इनको चुना तो फिर ये आम ना रहे बल्कि खास बन गए। और आप जानते हैं यीशु मसीह के जितने भी रसूल थे, हवारी थे, शागिर्द थे, डिसाइपल्स थे, वो हम लोग थे। अहले यहूद उनका मजाक उड़ाते थे, ये तो अनपढ़ और नावाकिफ लोग हैं। कोई मछेरा था, फिशरमैन, और इसलिए तो हम कहते हैं कि जड़े मच्छियां फड़दे सी अज बंदे फड़दे वेखे ने। हालेलुया। उसका चुनाव जो है, थैंक यू, उसका चुनाव जो है, जब वो आपको चुन लेता है तो फिर आप बदल जाते हैं, आप तब्दील हो जाते हैं। शमूएल की पहली किताब और 16वां बाब और 12वीं आयत सिर्फ पढ़ दीजिएगा। वैसे तो 6, 7 और 12 ये 3 आयत है, लेकिन आप 12वीं आयत मुकद्दसा पढ़ दीजिएगा। शमूएल की पहली किताब है 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 12। शमूएल की पहली किताब और उसका 16वां बाब और 12वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ें ताकि हमें पता चले कि खुदा हमेशा आम लोगों को लेता है लेकिन उन्हें फिर गैर मामूली बना देता है, हैरान कुन काम करता है उनके वसीला से। आइए देखें जी। सो वो उसे बुलवा कर किसे, यानी दाऊद को अंदर लाया। वो सुर्ख रंग सुर्ख रंग दाऊद, खूबसूरत दाऊद है भी जाना सी, बड़ा सोना सी, सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदावन ने फरमाया उठ और उसे मसा कर क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया। हाँ जी, तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। ये वो चीज थी जिसने आम लोगों को खास बना दिया। एलिया हमारा हम, उस पर खुदा की रूह जोर से नाज़िल हुई।
दाऊद को जब चुना तो वो एक मामूली चरवाहा था, चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला। उसे जब चुना, जब उस पर तेल उंडेला गया, जब खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई, तो फिर दाऊद ने बड़ी बड़ी फतूहात, दाऊद ने अजीब और बड़े बड़े काम किए। सो इसलिए पाक कलाम की हिस्ट्री हमें बताती है कि जितने भी आम लोगों को खुदा ने चुना, फिर वो आम नहीं रहे बल्कि खास हो गए। सो एलिया के बारे में चंद एक नुकात है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एलिया के बारे में हमने पहला पॉइंट सुना कि वो हमारा हम तबीयत, यानी आम लोगों की तरह था, लेकिन वो गैर मामूली काम करता था। आप भी गैर मामूली काम कर सकते हैं अगर आप खुदा की, उसके रूह की इनॉइंटिंग को रिसीव करें। जो लोग रूह कुद्स की मामूरी को रिसीव करते हैं, जिन कलीसियों पर रूह कुद्स की मामूरी ठहर जाती है, जिन्होंने इसकी जो डिसिप्लिन को रिसीव किया है, वो फिर गैर मामूली तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। पहली बात, वो हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोर से दुआ की और आसमान से 3.5 वर्ष तक मींह न बरसा। उसने कहा, अगर तुम कहते हो ना कि बाल मबूद है, तो फिर मींह पा के बहावे। मैं रोकिया यहोवा खुदा दे नां ते तुसी बाल नूं कहो कि मींह पावे। आपको पता है इसने एक और टक्कर भी ली थी, जब इसने कहा था आग नाजल होगी। बड़ा ये हैरान कुन बंदा है, ये हैरान कुन शख्सियत है। पुराने अहदनामा में एलिया का जो किरदार है हैरान कुन है। आज की कलीसियाओं के लिए, रिवाइवल के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। अगर आप कुछ गैर मामूली देखना चाहते हैं तो फिर आपको रूहानी तौर पर जज्बाती, इमोशनल होना पड़ेगा। रेडिकल जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल रेडिकल होना पड़ेगा। ये रेडिकल बिलीवर था। और फिर दूसरा पॉइंट, अगरचे वो आम शख्स था, हम तबीयत था, लेकिन वो एक दिलेर शख्स था। दूसरा पॉइंट क्या है? वो एक दिलेर शख्स था। उसने अखीब को, जो उस वक्त का किंग था, बादशाह था, उसे चैलेंज किया। किसको चैलेंज किया जी? किंग को चैलेंज किया है। आप हैरान होंगे, ठीक है, हमें हुकूमतों के ताबे रहना चाहिए, हमें हुकूमतों के लिए दुआ करने की भी तालीम दी गई है, लेकिन देखें कि अखीब बदअनवान शख्स था, करप्ट रूलर था, किंग था, करप्शन करता था। कौम भूखी मर रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास पानी नहीं है, खुराक नहीं है, दूध नहीं है बच्चों के लिए पीने के लिए, लोग मर रहे हैं। और कई दफा तो मुझे पाकिस्तान के हालात भी एलिया वाले हालात ही लगते हैं कि जिवें एलिया के जमाने च ना रोटी सी, ना कपड़ा सी, ना मकान सी। पाकिस्तान भी कई दफा ये हालात बन जाते हैं कि लोग बेचारे मारे मारे अनाज के लिए घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अगरचे वो आम शख्स था, लेकिन वो दलेर था। उसने अखीब को चैलेंज किया, जो एक शरीर, बदकार, शराबी, बुतप्रस्त। जैसा मैंने कहा कि अखीब कोई आम शख्स नहीं था, इस्राएल की सल्तनत का 7वां बादशाह था। और इस्राएल की शुमाली सल्तनत पर उसने 22 साल बादशाही की। और एजेबल के साथ शादी हो गई, जिसने बाल की परस्तिश को राइज किया और खुदा के नबियों का कत्ल करवाया। सलातीन की पहली किताब 18वें बाब की 4थी आयत में लिखा कि उसने नबियों को कत्ल करवाया। क्या किया जी? कत्ल करवाया। और फिर
सलातीन की पहली किताब के 21वें बाब ने एलिया ने नबूवत की थी कि एजेबल तू मरेगी और कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। और जो खुदा के नबी ने कहा था वैसा ही हुआ था, वैसा ही हुआ था। और फिर तीसरी बात, एलिया का इरादा मुसम्मम था। ही वॉज कमिटेड मैन। वो ऐसा शख्स था जो कमिटमेंट कर लेता था, उस पर खड़ा रहता था, अपने पैगाम को भी नहीं चेंज करता था, अपनी कमिटमेंट से भी पीछे नहीं हटता था। ऐसा स्ट्रांग ईमानदार था, सूरमा था, खुदा का खादिम था। जैसे मैंने कहा कि एलिया के नाम का मतलब क्या है? यहोवा मेरा। वो अपने नाम की तरह था, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम भी था। और फिर बादशाह के सामने खड़ा होकर वो कहता है कि मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। ये बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है। इस पूरे मैसेज में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये थी कि मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। और हर बंदे को ये एजाज नहीं मिलता कि वो खुदा के हुजूर खड़ा रहे। लेकिन खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसका दिल पाक और हाथ साफ है। कौन खड़ा हो सकता है उसकी हुजूरी में? कौन उसकी हुजूरी में आ सकता है? आज ये चैलेंज है ईमानदारों के लिए कि आप किसके हुजूर खड़े हैं? क्या आप किसी बादशाह के सामने खड़े हैं? क्या आप किसी दौलतमंद के सामने खड़े हैं? या आप खुदा की हुजूरी में खड़े हैं? अगर आप खुदा की हुजूरी में खड़े होंगे तो आप मुनफरिद इंसान होंगे, आप आम लोगों जैसे नहीं होंगे। आज बहुत सारे खादमीन को भी आप देखें, वो आपको दरबारी पास्टर लगेंगे। जैसे बादशाहों ने रखे होते थे, आपको पता, उन्हें दरबारी बोलते थे, दरबारी पास्टर। लेकिन एलिया ऐसा खादम नहीं था। उसने लोगों को देखकर अपने पैगाम को तब्दील नहीं किया। उसकी मुनादी खालिस थी और वो सच्चाई की बात करता था। अगरचे बारहा एजेबल ने उसे मरवाने की कोशिश की, उसे कत्ल करवाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था कि वो अपने इरादे में मुसम्मम था। उसका इरादा, उसका डिटरमिन जो था, ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड। वो मुसम्मम इरादे के साथ मिनिस्ट्री करता था। ये नहीं भी कभी दिल कढ़ लिया तो कभी अंदर वाड़ लिया। कई दिल कढ़ लेंदे ने ते फिर अंदर कर लेंदे ने। एक बार कह देंगे आहो जी करांगे, दूजी बार कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं था। वो जो कहता था उसे पूरा भी करता था। आमीन। इसलिए वो कहता है कि मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। मैं आपको मैसेज देता हूं, खड़ा होना है, झुकना है तो सिर्फ इस्राएल के खुदा के हुजूर झुके, इधर उधर ना माथे टेके। आपकी मुलाकात बादशाहों से भी हो जाए तो आप कहें कि सदा बादशाही सोने रब दी। मुझे याद है डॉक्टर इस्किल सरोश पादरी साहब कहते कि ऐवान सदर में मुझे मौका मिला तो कहते हमारे मुख्तलिफ मजहबी लीडर वहां पर बैठे हुए थे। तो कहते मुझे भी उन्होंने कहा कि जी आपके पास भी 2 मिनट हैं। तो उस वक्त के जनरल क्रैशी थे शायद। कहते कि मुझे इशारा किया कि जी आप, कहते मैंने कलाम का वो हिस्सा निकाला जहां पर, कहते मैंने कोई नहीं बताया मैं ये प्रॉब्लम है, मैं ये ज़रूरत है, हमें ये मसला है। क्योंकि हमारे मसले दुनिया हुकूमतें नहीं हल कर सकती, हमारे मसले सिर्फ खुदा हल कर सकता है। हमारी ज़रूरतों को खुदा पूरा कर सकता है। आमीन। वो कहते कि मैंने कलाम का वो हिस्सा पढ़ा जहां लिखा था सरफराजी ना तो मशरक से है ना मगरब से, बल्कि खुदा ही सरबुलंद करता है। तो कहते कुछ मेरा टाइम ऊपर गया तो वो जनरल साहब ने कहा जी, इशारा किया कि आपका टाइम पूरा हो गया। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि उस वक्त मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा नहीं, इनको जारी
आप जारी रखें। वो कहते हैं मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट तक वहां पर खुदा का कलाम जो है वो शेयर किया। आमीन। अजीजों, हम जहां भी खड़े हों हमने अपने खुदा को ऊंचा करना है, क्योंकि सदा बादशाही जो है वो खुदा कादरे मुतलक की है। हम कई दफा इंसानों को खुश करते रहते हैं। एलिया के अंदर मिशन था, खुदा का मिशन लेकर वो अखीब के दरबार में खड़ा था, और इसलिए वो कहता है मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। आखिरी बात, चौथी और आखिरी बात, एलिया एतमाद से भरा हुआ शख्स था। कौन सा शख्स जी? एतमाद, खुदा की जात पर ईमान रखने वाला शख्स। इसलिए तो वो कहता है खुदावंद के हयात की कसम। जो कुछ भी वो कहता था, क्या कहता था? खुदावंद के, मेरा खुदा हयात यानी जिंदगी वाला है। दुनिया में बहुत सारे माबूद हैं, लेकिन वो जिंदगी वाला एक ही है। जैसे मैंने लफ्ज यहोवा का मतलब आपको बताया, ऐसा खुदा जो सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड है, वो खुदा जो अपना वजूद आप रखता है, जिसको ना किसी ने पैदा किया है, बल्कि वो जिंदगी का मंबा है, सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइफ। वो खुदा जो कादरे मुतलिक है, उसकी बात वो करता है। मेरा खुदा हयात यानी जिंदगी वाला जिंदा खुदा है। और आज भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। गो बतौर मसीह में बड़ी मुश्किलात आती हैं, चैलेंज आते हैं, लेकिन हम अपने ईमान पर कायम रहते हैं। हम जिंदा खुदा की गवाही देते हैं। भावें भट्टियां च सुट दियो, जिंद लाई यसू दे नावे ते असी नहीं कुछ, भावें भट्टियां चो सुट दियो, भावें असी नहीं कुछ और जान दे। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सानू तो यह पता है कि जिस खुदा की प्रस्तिश और इबादत हम करते हैं वो जिंदा है, वो कादरे मुतलिक है, वो जिंदगी का मंबा है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। आओ झुकें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करें। एलिया दुआया सूरमा, एलिया अखीब को चैलेंज करता है कि बाल मबूद नहीं, बाल खुदा नहीं, यहोवा खुदा है, सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड। वो खुदा जो अपना वजूद आप रखता है, वो खुदा जो जिंदगी का मंबा है। मैं उसी के नाम से उसी के हुजूर खड़ा हूं, तेरे हुजूर नहीं खड़ा हूं। काश आज ईमान के सूरमा जो ईमान की मुनादी करने वाले हैं खुदा के हुजूर खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े हो जाएंगे तो खुदा भी खड़ा है। रिनहार्ड बोंके कहते हैं खुदा खड़े होने वालों के साथ खड़ा होता है, और खुदा चलने वालों के साथ चलता है, और खुदा दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है, लेकिन खुदा रुकने और बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। हालेलुया। आओ मिलकर शुक्रगुजारी करें। वो उनके साथ खड़ा है जो ईमान के साथ खड़े हैं, वो उनके साथ खड़ा है जो ईमान से चल रहे हैं, वो उनके साथ खड़ा है जो ईमान से दौड़ रहे हैं, जो बैठ गए हैं, जो पीछे चले गए हैं, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो बागी और बरगश्ता हो गए हैं, जो हालात देखकर ईमान से फिर गए, वो उनके साथ कभी नहीं खड़ा होता। ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। दुख सहता जा, आगे बढ़ता जा। मेरी बहन, मेरे भाई, और मिलकर शुक्रगुजारी करें कि हम एलिया के खुदा की प्रस्तिश और इबादत करते हैं, जिसके नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा है। हमारा खुदा जो एलिया का खुदा है वो मेरा भी खुदा है। जो इब्राहिम और इसहाक का खुदा है, याकूब का खुदा, वो मेरा भी है, वो आपका भी है। ओ रज़ा बरका दाला, रज़ा बरका दाला। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। ओ रज़ा बरका दाला। हम दुआ करेंगे। जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं
बीमार हैं, परेशान हैं, पेन में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, कर्ज के नीचे है, बेरोजगारी में है, खानदानी प्रॉब्लम्स है, मैरिज का इश्यू है, बच्चों के प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन में नाकामी है, जॉब नहीं है, बहन भाइयों के झगड़े आपस में, सुलह नहीं है खानदान में। आज शाम में आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मेरे जितने भी अजीज नाजरीन हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, तो मौका है कि आप खुदा की शिफा को ले लें। हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा कादरे मुतलिक है, हमारा खुदा दुआओं को सुनने वाला है, हमारा खुदा दुआओं का जवाब देता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की और आसमान 3.5 वर्ष के लिए बंद हो गया। फिर उसने दुआ की तो आसमान खुल गया। उसकी दुआ से आसमान बंद भी हुआ और उसी की दुआ से आसमान खुल भी गया, क्योंकि उसके पास दुआ की चाबी थी, ईमान की चाबी थी। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अगर आप ईमान रखेंगे तो आप भी शिफा पाएंगे। अगर आप ईमान रखेंगे तो आप भी कमजोरियों से छूट जाएंगे। आपके लिए भी बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आपके खानदानों में भी प्रॉब्लम्स जो है वो चली जाएंगे। आपके लिए भी रोजगार आएगा, आपके लिए रोटी कपड़ा मकान आएगा। खुदा प्रोविजन करेगा, क्योंकि खुदा यहोवा यरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जहां भी तकलीफ है, बीमारी है, वहां पर हाथ रख लें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा यीशु के नाम में। जो नाजरीन है मुझे देख रहे हैं टेलीविजन पर, अपने घरों में, ट्रैवलिंग में, बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट से देख रहे हैं, आप यूरोप से देख रहे हैं, अमेरिका से, अफ्रीका से, किसी भी दुनिया के हिस्से से मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यीशु के नाम में शिफा पाओ, यीशु के नाम में शिफा पाओ, यीशु के नाम में बीमारियों से छूट जाओ, यीशु के नाम में कमजोरियों से आजाद हो जाओ। खुदा पाक तेरी कुदरत ठहरे और बीमारों को शिफा मिले, कमजोरों को जोर मिले। यीशु के नाम में अंधी आंखें खुले, बहरे कान खुले, गूंगी जुबानें बोले, गिल्टियां गायब हो जाएं, रसौलियां गायब हो जाएं, ज़ाहरी और पोशीदा बीमारियां चली जाएं, दिल और जिगर की बीमारियां चली जाएं। यीशु के नाम में गुर्दों की बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम में जल्दी अमराज चली जाएं, यीशु के नाम में बंद रहम खुल जाएं, यीशु के नाम में पेट का फल, यीशु के नाम में रूहानी दौलत, यीशु के नाम में आसमानी दौलत, यीशु के नाम में ईमान की दौलत, यीशु के नाम में हर एक बदनी और खानदानी जरूरत पूरी हो। खानदानों पर, अज़वाज पर, बच्चों की एजुकेशन पर, ट्रैवलिंग पर, इमिग्रेशन, वीजास, तरह तरह के जो लोगों के चैलेंज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो यीशु के नाम में हल हो जाए। एक एक को बरकत दे और कसरत से दे। जो लोग यहाँ हॉल में हैं, या हमें देख रहे हैं, या किसी की जगह खड़े हैं, या जिन्होंने अपनी दुआया दरखास्त इस बॉक्स में लिखकर डाली हैं, यीशु के नाम में एक एक दरखास्त पूरी हो जाए और शिफा पा जाओ, शिफा पा जाओ, शिफा पा जाओ, शिफा पा जाओ। बुरी रूहों से आजाद हो जाओ। ए बुरी रूह छोड़ो, ए बुरी रूह छोड़ो, यीशु के नाम में। खुदा हम तेने बरकत दे और कसरत से दे और तू जलाल पाए, मसीह के नाम में, आमीन।